पीटते थे ढोल, आया रिजल्ट तो खुली पोल, टॉपर्स की लिस्ट में सरकारी बच्चे गोल, सरकारी स्कूलों में शिक्षा का हुआ सत्यानाश। दरअसल माध्यमिक शिक्षा मंत्री के बड़े बड़े दावे और उससे भी बड़े सपने, उच्च शिक्षा मंत्री का अजीबोगरीब तर्क और हकीकत यह कि 12वीं बोर्ड की मेरिट लिस्ट में सरकारी स्कूल में पढ़ने वाला एक छात्र का नाम आया। ऐसे में सवाल है कि सरकारी स्कूलों में किस स्तर की पढ़ाई होती है और शिक्षा मंत्री के पास ऐसी कौन सी जादू की छड़ी है जिससे वो सभी सरकारी स्कूलों का कायाकल्प सिर्फ 2 साल के अंदर कर देंगे, जबकि बीते 2 सालों में ऐसा कुछ भी होता नजर नहीं आया। बिग बुलेटिन में आज बात इसी मुद्दे पर, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। अब सरकारी स्कूलों का स्तर बढ़ता जाएगा, लोग प्राइवेट स्कूल नहीं जाना चाहेंगे, तो ये तो उनकी इच्छा है। मैं कहता हूं हमारे तो सरकारी स्कूलों का स्टैंडर्ड हम बढ़ाते जाएंगे। मुझे तो लगता है कि आगामी 2-4 वर्षों में हम सरकारी स्कूलों का स्तर इतना बनाने का हमारा लक्ष्य है कि मेरे विद्यार्थी के फर्स्ट प्रायोरिटी सरकारी स्कूल बने। तो सुना आपने सूबे के माध्यमिक शिक्षा मंत्री की ओर से क्या दावे किए जा रहे हैं और लोगों को कैसे सपने दिखाए जा रहे हैं। सोमवार को 12वीं बोर्ड के नतीजे आ गए, छात्रों की मेरिट लिस्ट बनी तो पता चला कि साइंस स्ट्रीम में सरकारी स्कूल से एक भी छात्र का नाम मेरिट में नहीं। कॉमर्स स्ट्रीम से एक छात्रा ही सरकारी स्कूल से मेरिट लिस्ट में अपनी जगह बना पाई। ओवरऑल मेरिट लिस्ट में 56 होनहारों के नाम लिस्ट में हैं, जिनमें से 55 छात्र प्राइवेट स्कूलों के हैं। यानी शिक्षा की गुणवत्ता में सरकारी स्कूल पिछड़ गए, लेकिन माध्यमिक शिक्षा मंत्री के हौसले को मानना पड़ेगा। अब जरा उच्च शिक्षा मंत्री की दलील भी सुन लीजिए। सरकारी स्कूलों में यदि अव्यवस्था रहेगी, अराजकता का वातावरण रहेगा, पढ़ाई होगी नहीं, तो निश्चित रूप से इस प्रकार की स्थितियां पैदा होगी। और हम धीरे धीरे सुधार कर रहे हैं, 40% सुधार हो गया है, 60% सुधार बाकी है, वो हम कर देंगे। सुना आपने, 40% सुधार हुआ है सरकारी स्कूल में, लेकिन नतीजा शून्य। लेकिन बयानवीर मंत्री अभी भी कह रहे हैं कि वो सुधार में लगे हैं। सवाल है कि ऐसे सुधार का सूबे की जनता क्या करे जिससे कोई नतीजे ही ना हो। ब्यूरो रिपोर्ट, समाचार प्लस। तो एक मंत्री कहते हैं कि 2 साल के अंदर काया ऐसी पलट दी जाएगी कि बच्चे सरकारी स्कूलों में ही एडमिशन लेंगे, निजी स्कूल जाएंगे नहीं। और दूसरे मंत्री कहते हैं कि 40% सुधार हो चुका है, 60% भी जल्द कर दिया जाएगा। लेकिन नतीजों में मेरिट लिस्ट में ऐसा कुछ नजर नहीं आया। इसी मुद्दे पर बात करेंगे और स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं बीजेपी नेता लक्ष्मीकांत भारद्वाज जी, कांग्रेस नेता शारदाकांत शर्मा जी, स्कूल शिक्षा परिवार की अध्यक्ष हेमलता शर्मा जी और राजस्थान प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष विपिन प्रकाश शर्मा जी। लक्ष्मीकांत जी, आपके साथ मैं चर्चा को शुरू करना चाहूंगा। मंत्री कहते हैं कि 2 साल के अंदर काया पलट दी जाएगी। मेरिट लिस्ट जब बनती है तो सिर्फ एक छात्रा उसमें नजर आती है, क्यों ना कहा जाए थोटा चना बाजे घना। नहीं, आपको ये रिपोर्ट दिखाने से पहले और अपनी बात बोलने से पहले थोड़ी सी इसकी पृष्ठभूमि को देख लेना चाहिए था। जी। राजस्थान में 2 साल पहले ऐसी शिक्षा व्यवस्था थी कि यहाँ पर 8वीं तक किसी भी छात्र को फेल नहीं किया जाता था। जो पिछली कांग्रेस सरकार थी उसने ये नियम बना दिया था कि 8वीं तक किसी भी छात्र को फेल नहीं किया जाएगा। और बीते 2-3 साल में और इस साल में जो छात्र निकलकर 10वीं 12वीं में आ रहे हैं, ये उसी दौरान निकले हुए छात्र हैं, क्योंकि मेधावी छात्रों को अपने उन अभिभावकों ने शिक्षा की इस व्यवस्था के कारण से वहां से सरकारी स्कूलों से निकालकर प्राइवेट स्कूलों में एडमिशन दिला दिया। जी। शिक्षा का बट्टा बैठाने का काम किया, क्योंकि 8वीं तक किसी भी छात्र को फेल नहीं करेंगे, इसलिए उसकी गुणवत्ता, उसकी क्षमता का वहीं पर उसको रोक दिया गया। इसकी वजह से आज ये रिजल्ट देखने को मिल रहा है। और जो शिक्षा मंत्री ने कहा है कि 2-3 साल में आपको जो रिजल्ट दिखेंगे वो इसलिए दिखेंगे कि सरकार ने उस फैसले को पलट दिया है। और सरकार अब जो टीचर्स की समस्या थी, आप देखेंगे पिछली सरकार के रिकॉर्ड में कि जहां पर 30 छात्र होते थे वहां 15 टीचर आपको मिलेंगे, जहां 300 छात्र होते थे वहां 3 टीचर मिलेंगे। स्टाफिंग पैटर्न के जरिए शिक्षा विभाग में इन तबादलों के जरिए सरकार ने अब ऐसी व्यवस्था की है कि अधिकतम स्कूलों में जहां पर विद्यार्थी है वहां पर शिक्षकों की नियुक्ति की है। और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने की बहुत सारी कोशिशें सरकार की तरफ से चल रही है। उसी का परिणाम और उसी का दावा शिक्षा मंत्री कर रहे हैं कि आने वाले सालों में आपको चलिए लक्ष्मीकांत जी, वापस मैं आपके पास आऊंगा। शारदाकांत जी, आपके पास मैं आऊंगा।
कीजिएगा। जो मेरिट बनी है उसके लिए ना बच्चा जिम्मेदार, ना ही सरकार जिम्मेदार, ना ही अध्यापक जिम्मेदार, पूरी जिम्मेदार कांग्रेस है। अगर उस वक्त सुधार कर लेती तो आज ये परिणाम ना होते। बीजेपी के भाई ये कहते हैं। सोलंकी जी, निश्चित रूप से गलती हमसे हुई है कि हमने चुनाव के दौरान इस बात का ध्यान नहीं रखा जी, और सत्ता गलत लोगों के हाथ में चली गई, जनता गुमराह हो गई थी। ये सिर्फ कंटेंट बदलने में रह गए कि नेहरू जी के पाठ्यक्रम में से कैसे निकाले जाए नाम, महात्मा गांधी के कैसे निकाले जाए, वीर सावरकर के कहां लिखे जाए, ये कंटेंट चेंज करने में रह गए। इनका गुणवत्ता पर कतई ध्यान नहीं गया। और रहा सवाल जहां तक 8वीं क्लास में अगर किसी बच्चे को पास कर दिया गया तो क्या हो गया, इससे दूसरे पेरेंट्स ने बच्चों को निकाल लिया स्कूल से, मेधावी छात्रों का पलायन हो गया। ये कौन सा कंपटीशन हुआ, कौन सा जवाब हुआ? इधर कालीचरण सर्राफ जी कह रहे हैं 40%, उनके पास एक मीटर है जी। देवरानी जी कह रहे हैं हमने 100% सुधार कर दिया। कालीचरण जी कह रहे हैं 40% कर दिया। आप नहीं बैठे हो, इनके पास कंटेंट कौन सा बैरोमीटर है? वो बैठे, आप नहीं बैठे हो जी। कंटेंट उन्हीं के पास होंगे, आपके पास नहीं होगा। 40% सुधार हो गया तो 51 लोग मेरिट में आए हैं, तो उसमें से 20 आने चाहिए तो सरकारी स्कूल के जी। 40% का मतलब आंकड़ा 56 का है। 56 में से महज एक छात्रा आती है, और वो छात्रा भी उदयपुर से आती है। ज्योति नारायण उदयपुर से आती है, जयपुर से कोई नहीं, अजमेर से कोई नहीं। के आधार पर हेमलता जी, आपके पास में आऊंगा, क्या वाकई में आपको लगता है, क्योंकि आपने खुद एक पत्र भी लिखा था, माफी मांगने की भी बात की थी, जो कि प्राइवेट स्कूलों को लेकर बयान दिया गया था। एक बार फिर से राजस्थान के अंदर प्राइवेट स्कूल बाजी मारते हुए नजर आ रहे हैं। सरकारी स्कूल फीसदी भी इस कदर की ना गिना जाए तो बेहतर है। आपको क्या लगता है कि वजह क्या रही? क्या वाकई में कांग्रेस ने जो उस दौरान लागू किया उसका परिणाम आज निकलकर सामने आ रहा है? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी सर कि जो जितने भी मंत्री जी के खोखले बयान थे, ढोंगी जो बयान थे, आज उनकी सच्चाई सामने आ गई, उनकी पोल खुल गई। और जो हमें बदनाम किया जा रहा था प्राइवेट सेक्टर्स को, आज हमने अपनी सफलता का परचम हमारे बच्चों के माध्यम से दिखा दिया है कि अब तो 56 मेरिट, हमारी 55 मेरिट प्राइवेट स्कूलों के द्वारा दी गई है। दुख होता है इस बात का भी कि जो राजस्थान में सरकारी स्कूलों में बच्चे पढ़ रहे हैं वो भी मेरे बच्चे हैं, वो भी आपके बच्चे हैं, और उनका जब रिजल्ट नहीं आता है, जब सरकार से बात करी जाती है तो इनका नंबर लगता है कि एक बार कहेंगे साहब कांग्रेस पे ठीकरा फोड़ दो, कांग्रेस की गलती है, और कांग्रेस कहेगी साहब बीजेपी की गलती है। ये गलती ना कांग्रेस की है ना बीजेपी की, ये गलती है आपकी, मेरी, आम जनता की, कि हम ऐसे लोगों को डोते हैं। हम क्यों नहीं फ्रांस के जैसे तख्ता पलट कर देते हैं कि अगर आप काम नहीं करो, अगर जनता ने चुन के भेजा है तो यू हैव टू वर्क। अगर आपने काम नहीं किया तो आप हट जाओ यहाँ से। हमें काम चाहिए, हमें आपकी पार्टी का नाम नहीं चाहिए। देश नीतियों से चलता है, देश पार्टी से नहीं चलता है। प्राइवेट स्कूल ने अच्छा काम किया, कर रहा है, और आगे भी भविष्य में भी करता रहेगा। ये आपको सच्चाई के साथ में, प्रूफ के साथ में हमेशा हम प्रूफ करते रहेंगे। चलिए विपिन जी, आपको क्या लगता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि मेरिट के अंदर महज एक छात्रा यहाँ पर आती है? क्या वाकई में सरकारी स्कूलों में शिक्षा का स्तर इतना ज्यादा कम है, या निजी स्कूल और शिक्षा जो सरकारी स्कूलों में मिल रही है उसके बीच का अंतर इतना ज्यादा है कि सरकारी स्कूल का बच्चा उनके आसपास भी नजर नहीं आता? सबसे बड़ी बात है, कोई भी गवर्नमेंट आती है तो शिक्षा को प्रयोगशाला बना दिया है, वो प्रयोग करती है। परिवर्तन के लिए परिवर्तन करना उनका नियम हो गया। पिछली सरकार ने ये किया, मैं शिक्षा मंत्री बना तो मैं परिवर्तन ये कर दूं। अगर गत सत्र की बात करें, जो पिछले 70 साल से जो चली आ रही थी समय, उस समय को वृद्धि को चेंज किया गया, उसके लिए शिक्षक आंदोलन आए, जुलाई में आंदोलन में निकल गया पूरा सत्र। उसके बाद सरकार ने तबादला लाए, अक्टूबर तक तबादला लाते रहे। फिर उसके बाद स्टाफिंग पैटर्न लाए, जिसमें केमिस्ट्री की अगेंस्ट में उर्दू का टीचर लगाया और फिजिक्स के अगेंस्ट में संस्कृत का लेक्चरर लगाया। तो कहां से पढ़ाई होती? ये पूरा सत्र दिसंबर तक आ गया। दिसंबर के बाद आया हुई पढ़ने की, जहां फिर इनको अर्धवार्षिक परीक्षाएं और वार्षिक परीक्षाएं इनको खिसकानी पड़ी। जो शेड्यूल था शिवरा पंचांग में पिछली बार 6 बार संशोधन करना पड़ा, क्योंकि इनका सिलेबस ये अपनी तबादला नीति में उद्योग बनाने में लगे रहे जी, और इस वजह से इनको पढ़ना पड़ा। तो पढ़ता बच्चा का, बच्चे को तो मिले 2 महीने, जनवरी और फरवरी में उसकी प्रिपरेशन नहीं हो गई। अब उसमें या तो वो पास हो या मेरिट के अंदर आले। वाकई में आपने सही बताया। लक्ष्मीकांत जी, जवाब जरा इस बात का दीजिएगा। पहला सवाल तो ये कि पूरे साल बच्चों को पढ़ाया ही नहीं गया, कभी टीचर बाहर मिले तो कभी तबादले के नाम पर इधर उधर घूमते रहे। महज 2 महीने बच्चों को पढ़ने के मिले, उसमें भी शनिवार इतवार लगाइए और 50 तरीके की छुट्टियां लगाइए। सरकारी स्कूल में बच्चों को पढ़ा कहाँ रहे हैं जनाब, जो मेरिट में आए? सरकारी स्कूल में अगर 1 घंटा बच्चों को पढ़ाने के लिए ज्यादा दे दिया तो शिक्षा मंत्री ने अपने बेटे के लिए तो दिया नहीं, सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों के लिए दिया। लेकिन लक्ष्मीकांत जी, शिक्षा मंत्री का बेटा सरकारी स्कूल में पढ़ता भी तो नहीं।
नहीं, वो तो आपका भी नहीं पड़ता जी, वो तो आपका भी नहीं पड़ता, उसके लिए ज्यादा उसके लिए तो आप लाइव बनाओ, सिस्टम पढ़ाएंगे हम। वो तो आपका भी नहीं आपका पड़ता, पड़ता है क्या? आपका पड़ता है क्या, ये बताओ। अरे आप छोड़ रहने दीजिए, आप आपकी बौखलाहट क्यों है? आप अपनी लोगों रहते हैं, आप अभिभावकों से किस तरह शोषण करते हैं, आपने किस तरह के लक्ष्मी गांधी छोड़िए उन चीजों को, लक्ष्मी गांधी छोड़िए उन चीजों को। अगर शोषण करते हैं तो मेरिट भी वही दे रहे हैं आपका, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। लक्ष्मीकांत जी, मेरिट भी वही दे रहे हैं। आप मेरिट लाइए, आप मेरिट लाइए। आपका प्रोफेशन है, आपका प्रोफेशन है, आपका प्रोफेशन है। हेमलता जी रुकिए जरा, हेमलता जी रुकिए जरा, हेमलता जी रुकिए जरा, मुद्दा भटक जाएगा। लक्ष्मीकांत जी सुनिए जरा, सरकारी स्कूल में बच्चे को पढ़ने का वक्त मिला नहीं, मेरिट में आए कहां से? और आप मेरिट लेके आइए, निजी स्कूलों की तरफ बच्चा जाएगा ही नहीं। क्या फर्क पड़ता है कि वो शोषण कर रहे हैं नहीं कर रहे? अगर सरकारी स्कूल रिजल्ट ओरिएंटेड है ही नहीं तो बच्चा कहां जाए? विजेंद्र जी, 2003 से लेकर 2008 तक जब हमारी पूर्व सरकार थी जी, तब राजस्थान की मेरिट को टॉप करने वाले स्टूडेंट सरकारी स्कूलों से निकला करते थे। आप पुराना रिकॉर्ड उठाकर देखिए, आपने शिक्षा व्यवस्था को जिस तरह ठप्पा बिठाया। आप बात कर रहे हैं वीर सावरकर की, नेहरू जी की, आप मेरिट की बात कर रहे हैं कॉमर्स और साइंस की। नेहरू और सावरकर का उससे क्या लेना देना? आप सरकारी स्कूल में अगर 1 घंटा पढ़ाने के लिए टीचर्स को ज्यादा कह दिया तो क्या आफत कर दी? क्यों टीचर्स हड़ताल पे चले गए? अगर आप दूसरी नौकरियों को देखेंगे तो उस पे लोग कितने घंटे तक काम करते हैं। आप अगर टीचर की मानसिकता ये हो जाएगी कि वो 1 घंटा ज्यादा पढ़ा लेगा तो उसका शोषण हो रहा है। राजस्थान के शिक्षा मंत्री ने या राजस्थान के उसने अपने घर के लिए तो किया नहीं, राजस्थान की शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए, उसके स्टूडेंट्स को ज्यादा पढ़ाने के लिए। लक्ष्मीकांत जी मुद्दे को थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। अगर 1 साल के अंदर 10 महीने तक अध्यापक बच्चों को पढ़ा ही नहीं पा रहा, वजह चाहे जो भी हो, बच्चे की इसमें गलती क्या है? बच्चे की गलती क्या है इसमें? श्रीमान, जब तबादलों का टाइम होता है ना, उस वक्त आप शिक्षा मंत्री के घर के आसपास जाकर देखिए। अभी जो बयान दे रहे हैं ना आपको, वहाँ पर ट्रांसफर होने के बाद भी महीनों तक अप्रोच लगाकर वहाँ पर खड़े मिलेंगे आपको। महीनों तक ज्वाइन नहीं करते। दलाली तो आप स्कूल वाले, उद्योग दलाली तो प्राइवेट स्कूल वाले कर रहे हैं। लक्ष्मीकांत जी बात कहना चाहता हूँ यहाँ पर जी, मैं विपिन जी आ रहा हूँ, वापस आपके पास ही आऊंगा वापस। लक्ष्मीकांत जी एक लाइन में मुझे जवाब दीजिए, अगर मेरिट बच्चों की नहीं आई, शिक्षा मंत्री होने के नाते, आपकी सरकार होने के नाते, क्या वाकई में शिक्षा विभाग का फेलियर नहीं? देखिए, आप शिक्षा विभाग का फेलियर नहीं है, शिक्षा विभाग फेलियर को दुरुस्त करने में लगा हुआ है। शिक्षा विभाग आने वाले 1-2 साल में देखिए, ये प्राइवेट स्कूल का धंधा बंद होने वाला है। ये फ्रस्ट्रेशन इसी का है, ये फ्रस्ट्रेशन इसी का है, ये धंधा जो है ना, ये फ्रस्ट्रेशन इसी का है, ये फ्रस्ट्रेशन इसी का है। यानी कि बच्चा मेरिट में अब 2 साल बाद आएगा, इंतजार हमें करना पड़ेगा। विपिन जी आप कुछ कहना चाह रहे थे, क्या कहना चाहते हैं? विपिन जी सरकारी स्कूल में दिखेगा। मैं कहना चाह रहा था, राजस्थान में 46,000 व्याख्याताओं के पद है जी, जिनमें से 26,000 व्याख्याताओं के पद रिक्त है। 20,000 पे ही व्याख्याता काम कर रहे हैं। थर्ड ग्रेड की बात करें तो करीब 70,000 पद रिक्त हैं जी। ऐसे ही सेकंड ग्रेड में 3 लाख के कैडर में 1.25 लाख पद रिक्त हैं। तो कहां से पढ़ाई होगी? बच्चे को कहां से शिक्षक मिलेगा? तो गाय के भैंस तले, भैंस को गाय तले, ये अगर कर रहे हैं। और राजस्थान में जब से बीजेपी गवर्नमेंट आई है 22% स्कूल बंद कर दिए गए हैं जी। 22% स्कूल, इन्होंने एक भी नया स्कूल नहीं खोला है। 22% स्कूलों पे इन्होंने ताले लगा दिए और 5,000 सवाल ताले लगाने की कार्रवाई हो रही है। 15 लाख नौकरियों के वादे के अंदर ये नौकरियां भी फंसी हों और चुनाव से पहले मिल जाए। आऊंगा मैं वापस आपके पास। हेमलता जी आप कुछ कहना चाहती हैं? सर मैं ये कहना चाहती हूँ, अभी ये जो बोल रहे थे कि साहब दलाली का है कि टीचर्स उनके घर के आगे पीछे मंडराते हैं, तो इट इज देयर मिसमैनेजमेंट। हम क्यों भुगते हैं? एक बच्चा क्यों भुगते हैं? आम बात। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगी कि जो बोल रहे हैं कि सरकारी में फ्री पढ़ रहे हैं, सरकारी में ऐसे बच्चे आ रहे हैं, मैं कहना चाहूंगी कि सालाना 22,000 करोड़ रुपए का सरकारी खर्चा आता है। पर बच्चा अगर मैं गिनती हूँ 60 लाख बच्चे वहां पर होते हैं और पर बच्चा वो कोस्ट आती है 32,000 रुपए। अगर आपको सुदृढ़ बनाना है, राजस्थान में बच्चों को टॉप पे लाना है, उनको लायक बनाना है, तो मैं बोल रही हूँ कि वो जो आपका कोस्ट आती है वो प्राइवेट को दो, प्राइवेट में डालो बच्चों को, बच्चे का तो भला हो ना। आप बोल रहे हैं कि हम 2.5 साल में, कालीचरण सराफ जी ने कहा कि हम 2.5 साल में वापस और करेंगे 40%, तो क्या 5 साल तक वो बच्चा वेट करेगा? उसको वापस बोलेंगे 5 साल बाद के बेटा अब तुम 12वीं का एग्जाम वापस से दो? ये कैसी बेतुकी बातें हैं? ये कैसे बेतुके बयान है? हेमलता जी शायद इसका मतलब ये कि 5 साल सरकार सिर्फ दुरुस्त करने में निकाल देगी, रिजल्ट अगली सरकार देगी। अगर वो बीजेपी की हुई तो बीजेपी की, कांग्रेस की हुई तो कांग्रेस की। शारदा कांत जी, क्या 2-3 चीजें एक साथ इसके लिए काम करती नजर आई?
एक जो कि विपिन जी ने बताया कि तबादले हो गए, आंदोलन हो गए, बाकी चीजें हो गई, बच्चा पढ़ ही नहीं पाया। दूसरा भी उन्होंने ही बताया कि अध्यापक है ही नहीं, ज्यादातर जगह पर सीटें भरी नहीं गई। अब अध्यापक नहीं होगा तो भला बच्चा पढ़ेगा क्या? क्या वाकई में सरकार जो 22,000 करोड़ शिक्षा पर खर्च करती है वो खर्च ही करती है, काम नहीं आता? सोलंकी जी 100% ये शिक्षक संघ के नेता हैं, ये प्राइवेट स्कूलों का एक एसोसिएशन चलाती हैं, खुद भी स्कूल चलाती हैं, सत्य बोल रहे हैं ये लोग। और लक्ष्मीकांत जी, एक आपके माध्यम से लक्ष्मीकांत जी से मैं बात कहना चाहूंगा जी, बहुत युवा साथी हैं हमारे जी। वैशाली नगर जयपुर का एक पॉश एरिया है, बिल्कुल। वहां एक सरकारी स्कूल है मोती नगर में, कल ये मेरे घर आ जाएं। उस स्कूल में 60 बच्चे हैं और एक टीचर है, काट पट्टी बैठने को नहीं है जी। मैं खुद स्कूल में गया था, मैंने उनकी जो टीचर, हेडमिस्ट्रेस, प्रिंसिपल, पियोन जो भी कुछ है वो एकमात्र महिला है। मैंने उनसे कहा मेरे लायक कोई व्यक्तिगत रूप से आपको आर्थिक सहायता चाहिए तो बताइएगा जी। उन्होंने कहा यहाँ पानी का एक प्रबंध करवा देना, हमने वो करवाया। तो मैं लक्ष्मीकांत जी साहब के माध्यम से कहूंगा कि जयपुर की पॉश कॉलोनी में सरकारी स्कूल को सुधार दें, वहां 6 टीचर दे दें जी। हाथ गंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या? ठीक बात है लक्ष्मीकांत जी, कल सुबह आ जाओ मेरे घर। लक्ष्मीकांत जी, क्या वाकई में जयपुर के अंदर भी 5 साल लगेंगे सरकारी स्कूलों को सुधारने में, जहां पर पूरा सचिवालय होता है, अधिकारी होते हैं, मुख्यमंत्री होते हैं, मिनिस्टर्स होते हैं? और इसके अलावा ये कि जो 15 लाख नौकरियों का वादा किया था, कम से कम स्कूलों के अंदर ही अध्यापकों की भर्ती कर दीजिए। आप मुझे 15 लाख नौकरी पे डिबेट करा लीजिए सर, मैं उस पर बैठ करने को तैयार हूँ। आप अभी इस पे रहिए ना सर थोड़ा सा। लक्ष्मीकांत जी, मैं इसी पर टिका हुआ हूँ। अगर स्कूलों में बच्चे नहीं होंगे तो पढ़ेगा कैसे, रिजल्ट आएगा कैसे? अगर अध्यापक आप बच्चों को दोगे नहीं तो पढ़ेगा कैसे? आप सुनिए ना सर जी। शारदा कांत जी ने कहा है निश्चित रूप से कल मैं शिक्षा मंत्री तक इनकी बात पहुंचा दूंगा, लेकिन शारदा कांत जी, आप 2 साल पहले सरकार में थे, आप अगर 2 साल पहले वहां विजिट करते और वहां 2 साल पहले टीचर लगा देते तो शायद आपको शायद शिकायत करने की जरूरत नहीं पड़ती, शायद आपको शिकायत करने की जरूरत नहीं पड़ती। लक्ष्मीकांत जी, देखिए व्यक्तिगत ना लीजिए, लक्ष्मीकांत जी व्यक्तिगत ना लीजिएगा। हर समस्या का समाधान जो है या हर मुद्दे की समस्या अगर हमने तो नहीं सुना, हमको तो जनता ने कुछ नहीं करेगी। क्या कर रहे हैं? अरे भैया, बीजेपी को 2.5 साल हो गए, बीजेपी कुछ नहीं करेगी। गुजरात में भी सुधार रहे हैं, गुजरात में भी खड्डे सुधार रहे हैं। एक सांसद गिर गए आज गुजरात के खड्डों में, वो खड्डे भी आप ही सुधार रहे हो। हेलीकॉप्टर गिर गए, उसका क्या है? अरे बी ऑन द पॉइंट एक और बड़े गबन का मैं खुलासा करना चाहती हूँ आज चैनल के माध्यम से कि ये क्या सुधार रहे हैं। अब इनका बहुत बड़ा गबन आ रहा है। पहली बात तो इन्होंने कि 450 करोड़ की किताबें जो बोल रहे हैं ना कि साहब हम राजस्थान के बच्चे को जो है राष्ट्रभक्ति सिखाना चाह रहे हैं, तो भैया केंद्र में भी आपकी सरकार है, वहां से करवाते ना। नेशनल करिकुलम का मतलब क्या है? वो क्या केंद्र जो बच्चों को उग्रवादी बनाना चाह रहे हैं क्या? जो आप जो कह रहे हो ढोल पीट रहे हो कि हम राष्ट्रवादी बनाना चाह रहे हैं। नेशनल करिकुलम का क्या हुआ? आपने 450 करोड़ की किताबों को महज 5 लाख की रद्दी में क्यों डाल दिया कि आप सेशन बदल रहे, आप सिलेबस बदल रहे हैं। उस सिलेबस में भी देखिए कितना बड़ा घपला ये लोग कर रहे हैं कि आपका खुद का जो सरकारी स्कूल बना रहे हैं वो विवेकानंद के नाम से मॉडल जो स्कूल खोल रहे हैं वहां चला रहे हैं एनसीईआरटी। जी, इस पर किसी दिन और डिबेट कर लेंगे, इस पर किसी दिन और डिबेट यहाँ पर कर लेंगे। फिलहाल मुद्दा इतना है, फिलहाल मुद्दा इतना बड़ा है कि सरकारी स्कूलों से मैं मैडम की बातों से सहमत हूँ। इसका मतलब यह है कि सरकार का मंतव्य, सरकार की नीति, सरकार की नीयत ठीक नहीं है। ये हमारे लिए बड़ी सफलता की बात है कि प्राइवेट इन चीजों को छोड़िए, मैं भी इस बहस में नहीं पढ़ूंगा, मैं सीधा सा सवाल कर रहा हूँ। क्या 2.5 साल की सरकार विवेकानंद मॉडल स्कूल से डर लग रहा है? जी, 2.5 साल की सरकार ये दुकानें खोल करके जो बैठे हैं, ये दुकानें खोल करके जो बैठे हैं, ये इनकी दुकानें बंद होने वाली है। ये दुकानें खोल के बैठे हैं ना, दुकानें बंद होने वाली है, ये दुकानें इनकी बंद होने वाली है। इसलिए इनको डर लग रहा है कि ये शिक्षा मंत्री जो है ये इनकी दुकानें बंद कर देगा। जी, प्राइवेट स्कूल बंद हो जाएंगे, अब सरकारी स्कूलों के अंदर रिजल्ट देना शुरू कीजिए। प्राइवेट स्कूल बंद हो जाएंगे, अब सरकारी स्कूल के अंदर रिजल्ट देना तो शुरू कीजिए। क्या 2.5 साल का वक्त, क्या 2.5 साल का वक्त इतना कम होता है कि आप 2.5 बच्चों को मेरिट के अंदर ला ना पाए?
आपने बच्चे को जो जिस स्थिति पर लाकर खड़ा कर दिया कि उसको 8वीं तक आप फेल ही नहीं करोगे, जिस तरह की शिक्षा व्यवस्था आपने लागू की, जिस तरह के बच्चे को आपने बना दिया, उस बच्चे का सुधार करने में, शिक्षा व्यवस्था सुधार करने में समय लगेगा, निश्चित रूप से लगेगा। आप 2003 से 2008 तक की हमारी सरकार देखिए, उसमें मेरिट में टॉप में राजस्थान की सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले विद्यार्थी आया करते थे। क्या हो गया पिछले 5 साल में कि सरकारी स्कूलों में ये स्थिति हो गई? अब आने वाले दिनों में प्राइवेट लक्ष्मीकांत जी मान लेंगे कि एक बार फिर से आप शिक्षा के बंद होने वाली है, सुधार कर जाएंगे और सरकार आपकी रही तो 5 साल बाद अब रिजल्ट देना शुरू करेंगे। विपिन जी, क्या वाकई में कांग्रेस ने बेड़ा गर्क कितना कर दिया कि बीजेपी को 2.5 साल लग रहे हैं और उसमें भी सुधार हो नहीं रहा? कुछ शिक्षा मंत्री आकर कहते हैं कि 2 साल और लगेंगे, यानी पूरा उनका जो कार्यकाल है 5 साल का वो खत्म हो जाएगा, रिजल्ट आएगा। तो आप निकालेंगे कि इन्होंने क्या क्या बेड़ा गर्क किया उसमें। 10वीं फेल तो आपने शिक्षा मंत्री बिठा रखा था, जिसको 10वीं फेल आदमी शिक्षा मंत्री बैठा हुआ था, जो क्या शिक्षा व्यवस्था को सुधार यहाँ पर करेगा? लेकिन लक्ष्मीकांत जी 2.5 साल में व्यवस्था तो अभी तक सुधरी नहीं। रोकना चाहूंगा मैं आपको, अपना ज्ञान रोकना चाहूंगा मैं आपको। विपिन जी बता दीजिए, वो मंत्री जी, विपिन जी क्या मुझे सुन पा रहे हैं? आप जिन मंत्री के बारे में कह रहे हैं, बोलिए ना, नाम लेके कौन से डॉक्टर है? आप नाम बोले। आप मास्टर भंवरलाल शर्मा डॉक्टर है? मास्टर भंवरलाल शर्मा लक्ष्मीकांत जी छोड़िए उन चीजों को, आप बताइए ना 10वीं पास हो। मेरे को आपकी 10वीं पर शक हो रहा है। हाँ हो लिया, आप 10वीं पास बताइए ना, बोलिए आप डॉक्टर है। देवरानी जी PhD है, डायरेक्टर प्रोफेसर है टेक्निकल यूनिवर्सिटी के। और भंवरलाल जी 10वीं पास नहीं है। कौन? हाँ भंवरलाल जी उसके पहले CP जोशी साहब थे, वो भी नहीं थे। लक्ष्मीकांत जी मैं सिर्फ एक सवाल यहाँ पर करना चाहूंगा आपसे, शारदा कांत जी रुकिए जरा, क्या एजुकेशन है हमारे रुकिए जरा यूनिवर्सिटी का अध्यक्ष, यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष रहने से क्या हो गया? यूनिवर्सिटी का अध्यक्ष है लक्ष्मीकांत जी। प्रोफेसर शिक्षा मंत्री का क्या करे जो एक मेरिट दे ना पाए? वापस आऊंगा मैं आपके पास। विपिन जी, क्या वाकई में आपको लगता है, क्या वाकई में लगता है कि कांग्रेस ने बेड़ा गर्क कर दिया? तो गजब का खेल आपने यहां पर देखा कि किस तरीके से आरोप प्रत्यारोप कुछ इस तरीके से शुरू हुए कि शिक्षा को लेकर ही सवाल यहां पर खड़े होते नजर आ गए, लेकिन किसी ने इस बात का जवाब नहीं दिया अभी तक कि मेरिट के अंदर सरकारी स्कूल का बच्चा आखिर क्यों नहीं आ रहा। 22,000 करोड़ का इस बार का बजट रहा है, यानी कि जिस तरीके से हेमलता जी ने बताया, एक बच्चे पर सालाना 33,000 रुपए खर्च हो रहे हैं और मेरिट में महज एक बच्चा, और वो भी उदयपुर से, जो कि आदिवासी बाहुल्य इलाका भी कहा जाता है। विपिन जी, क्या मुझे सुन रहे हैं? जी। क्या वाकई में कांग्रेस ने इतना बेड़ा कर दिया कि 5 साल पूरी बीजेपी सुधारती ही रहेगी, रिजल्ट अगली सरकार देगी, बीजेपी की हुई तो बीजेपी की, कांग्रेस की हुई तो कांग्रेस की? जो कांग्रेस में प्रक्रिया थी वहां पे भी पद रिक्त थे और यहाँ पे भी पद रिक्त है। इन्होंने 22% स्कूल बंद करके पदों को इकट्ठे कर लिए टीचर्स। अब नया स्टाफिंग पैटर्न लागू किया है जिससे 1.25 लाख पद भरे जाएंगे। 1.25 लाख वैकेंसी निकलनी चाहिए थी, लेकिन स्टाफिंग पैटर्न लगा के जहां विज्ञान का टीचर मिलेगा वहां स्कूल में गणित का नहीं मिलेगा, जहां हिंदी का मिलेगा वहां संस्कृत का नहीं मिलेगा। जी, इंग्लिश, संस्कृत और हिंदी में से एक टीचर मिलेगा, यानी पहले जब 5 पद होते थे वहां 3 पद मिलेंगे। और जो एक इन्होंने लेविश उसका पीटीआई का पद दिया है वो एक टीचर के अगेंस्ट में दिया है, जहां पीटीआई लग जाएगा वहां 2 टीचर मिलेंगे। तो इससे करके इन्होंने 1.25 लाख पद भरने की कयावत कर ली है। 1.25 लाख वैकेंसी बंद हो गई है, अगले 10 साल तक कोई वैकेंसी नहीं लगेगी। और जब पीटीआई से आप पढ़ाने का काम करोगे, जी, हिंदी वाले टीचर से आप संस्कृत पढ़वाओगे, विज्ञान वाले टीचर से गणित पढ़वाओगे, तो रिजल्ट आपको पता है कैसे आने हैं। ये सर्विस है, मेरिट की तो बात छोड़िए, बच्चों की क्वालिटी की बात भी आप सोच लीजिए। और मैं कहना चाहता हूँ, जो कांग्रेस गवर्नमेंट ने 8वीं बोर्ड खत्म किया था वो बीजेपी गवर्नमेंट भी चालू नहीं कर पाई, वो केवल असेंशियल कर पाई है। उसको अनिवार्य करके दिखाया। केंद्र में भी उनकी सरकार है और राज्य में भी उनकी सरकार है। उन्होंने 2 साल में करोड़ों रुपए व्यय किया। अगर सरकार लेटर लिखे, शिक्षा राज्य सरकार का विषय, राष्ट्रपति से पास कर रहा है तो राजस्थान में 8वीं बोर्ड लागू हो सकता है, लेकिन 2 साल में वो नाकाम रहे 8वीं बोर्ड चालू करवाने के लिए। स्टाफिंग पैटर्न से वो 1.25 लाख वैकेंसी भर के गाय के भैंस चले, ऊंट के स्तर है, इस तरह से पढ़ाई और शिक्षा का स्तर नहीं सुधरता। तो विपिन जी, एक लाइन में आपसे जानना चाहूंगा, अगर मेरिट में सरकारी बच्चा आया नहीं तो जिम्मेदार कौन? क्या वो बच्चा, वो अभिभावक जिन्होंने बच्चों को सरकारी स्कूल में भेज दिया, वो सरकार जो सुधार नहीं कर पा रही, या वो विपक्ष पार्टी जो कभी सरकार में हुआ करती थी और उसने बेड़ा गर्क कर दिया? सबसे बड़ी है कि
पदों की वैकेंसी खाली पड़े हैं, जी। दूसरा एक शिक्षा को प्रयोगशाला बना दिया। जी। मैं कहता हूं इतने टीचरों पे अगर मूल्यांकन रखा जाए, इनकी मॉनिटरिंग की जाए, इनका इंस्पेक्शन किया जाए, यानी कि सरकार की हम नीति भी यहाँ पर दे सकते हैं सबसे ज्यादा जिम्मेदार है। सबसे बड़ी हेमलता जी, मूल्यांकन की एक कमी। लाइन में आपके लिए इस जो परिणाम यहाँ पर आया और सरकारी स्कूल कहीं नजर नहीं आए, सबसे बड़ी गलती कहाँ रही और जिम्मेदार कौन रहा? सर मैं एक बात कहना चाहूंगी जी। कि बेसिकली ये मैनेजमेंट की बात आती है। जी। इस मुद्दे पे बहुत लंबी बहस चलेगी, उस पर कोई अंत नहीं जी। है। कंक्लूजन पे अगर हम आते हैं तो मेरा यही मानना है कि मैनेजमेंट की सारी बात होती है। नो डाउट टीचर्स बहुत अच्छे टैलेंटेड है, जी। लेकिन उनको पढ़ाने का समय नहीं दिया जाता। आप मतगणना में जाओ, आप दूसरा काम करो, जी। आप चुनाव का करो, 70 तरह के और काम लगवा देते हैं, कहाँ जी। पढ़ाएंगे? मैनेजमेंट अगर प्राइवेट स्कूल का सॉलिड है, हमारे पास कोई ऐसा जादू की छड़ी नहीं है। जी। हमारे एक मैनेजमेंट है जिससे हम लोग उत्कृष्ट रिजल्ट देते हैं। तो मेरा यही मानना था कि ये पैसा भी 22,000 करोड़ भी हमारा ही है, आपका ही है, ये हमारी टैक्स बिल्कुल ठीक बात है। और अगर सरकारी स्कूल के अंदर अध्यापक पहुंचेगा नहीं तो बच्चा भला पढ़ेंगे क्या? सही बात है। शारदा तो कांत उसको जी, प्रॉपर तरीके से शारदा utilize कांत किया जी, जाए और वो सरकारी प्राइवेट स्कूलों स्कूल के में इस देके रिजल्ट बच्चों के को लिए आखिर प्राइवेट में जिम्मेदार भेजा कौन? जाए। शारदा कांत जी, एक लाइन में, मेरे पास वक्त बहुत कम है। शारदा कांत जी। बोले जी। इसके लिए जिम्मेदार तो भारतीय जनता पार्टी की नीति नियत इनमें खोट जी। है, इनको शासन करना नहीं आता। लक्ष्मीकांत जी, ये क्या आपको लगता है कि कंटेंट बदलते हैं। 2.5 साल इतने कम थे कि आप मेरिट में बच्चों को ला नहीं पाए और बीजेपी जिम्मेदार नहीं, इसके लिए कांग्रेस जिम्मेदार है? क्या अभी भी यही कहेंगे? देखिए आपको मैं बताऊं, आप अगले साल इसका डिबेट करिएगा जी। आपको प्राइवेट स्कूल वाले कहीं नजर भी नहीं आएंगे। चलिए राजस्थान शिक्षा लक्ष्मीकांत जी, मिनिस्टर का शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। परिवर्तन हुआ शारदा है। कांत जी आपका भी, हेमलता जी आपका भी और विपिन जी आपका भी शुक्रिया।